जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से शामिल हैं परमेश्वर के वचन में कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए। और आज जो प्रभु ने वचन हमारे लिए भेजा है वो बहुत ही इनकरेजिंग, बहुत ही हम सबको आनंद और आशीष और नया उत्साह देने वाला वचन है। और ये वचन जहाँ भी हमें मौका मिले हम सब तक पहुंचाए। और मुझे भी जब से ये वचन मुझे मिला है और इसकी गहराई को मैं जानी हूँ, तो जहाँ भी मौका मिला ये शांति का वचन हम सबको पहुंचाते हैं, जो वचन बहुत तसल्ली देने वाला है। वो वचन क्या है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। पहला सैमुएल उसका 7 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया। ये जगहों के नाम है। इन जगहों के बीच में सैमुएल ने एक पत्थर खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम एबनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है और वो आगे भी करेगा। परमेश्वर की बात को यादगार समझते हुए उसने एक पत्थर वहां पर रखा कि यहाँ तक जिस प्रभु ने मेरे साथ सहायता की है वो आगे भी करेगा। कितने आनंद की बात। आप और मैं सब जानते हैं कि एक मील का पत्थर होता है। जब हम किसी यात्रा में जाते हैं तो वो मील का पत्थर हमें बताता रहता है कि हम जहाँ से चले उससे कितने किलोमीटर तक आ गए, कहाँ तक आ गए और अब हमारी मंजिल कितनी दूर है। वो मील का पत्थर हमें बताता है कि हम यहाँ से लेके इतनी दूरी तक सुरक्षित आ गए हैं, हमारा सफर सुरक्षित रहा, ड्राइवर हमें यहाँ तक सुरक्षित लेके चला है। वही बात आत्मिक जीवन में भी है कि जिस प्रभु ने हमें आज तक स्वस्थ रखा है, जीवित रखा है, दुख में भी संभाल के रखा है। देखिए, विपत्ति तो हमारे पास अभी आई है कुछ सालों से, उससे पहले नहीं थी तो हम प्रभु को भूले बैठे थे। उस मील के पत्थर को हम भूले बैठे थे, जिसकी याद यहाँ पर शमूएल हमें दिला रहा है, जो वो बता रहा है कि हम उन आशीषों को गिनते हुए चलें। जैसे एक गीत भी है कि बरकत गिनो नाम बनाम। हर बरकत को जब हम नाम बनाम गिनेंगे कि यहाँ तक प्रभु मुझे संभाल के चला है। हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बड़े काम जरूर किए होंगे। उनको स्मरण करें, क्योंकि वो परमेश्वर वही परमेश्वर है, कभी नहीं बदलने वाला, कभी नहीं छोड़ने वाला। जिस प्रभु ने आज तक संभाला है वही प्रभु आगे भी संभालेगा। जब हम उस बात को प्रतिदिन हम मील के पत्थर की तरह कि मैंने यहाँ तक का सफर करा और प्रभु ने मुझे साथ दिया, प्रभु ने मुझे सहारा दिया, प्रभु ने मुझे संभाला और आशीष दी, वही परमेश्वर आगे भी हमारे साथ होगा। यानी हमारे खुद के अनुभव, हमारे खुद के जिंदगी के वो अनुभव हमें सिखाते हैं कि वो प्रभु कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। और जब हम उसे जान लेते हैं, उसकी सच्चाई को जान लेते हैं, उसकी योजना को जान लेते हैं, तो फिर हम बड़े बेफिक्र हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। आज आप और हम पिछले 2 सालों से महामारी से, विपत्ति से, परेशानी से, मृत्यु से जूझ रहे हैं। हमारे चारों ओर शोक का माहौल है। बीमारी, पीड़ा, आंसू, दुख, बेरोजगारी, गरीबी, मृत्यु, अपने परिजनों की मृत्यु होने का शोक, ये सब हम जो गुजर रहे हैं जिस हालातों से, उस समय हम स्मरण करें कि पीछे तक भूले बैठे थे कि कहाँ तक प्रभु हमें लेके आया है। वही परमेश्वर आगे भी हमें संभालेगा और कहाँ तक, यहाँ तक कि मृत्यु की वादी में भी नहीं छोड़ेगा। मृत्यु का भी भय नहीं, क्योंकि वो हमारे वहां भी साथ है। और इस वचन के मुताबिक आज हम याद करें कि आज तक हम जो जीवित बैठे हैं, आप और मैं सुन रहे हैं, वचन की बातें शामिल हैं, इस वक्त तक प्रभु हमें संभाले हुए हैं, जीवित हैं, सांस ले रहे हैं। मुफ्त में प्रभु का वरदान है कि उसने दी है। और वही परमेश्वर आगे भी हम सबको संभाले, इस भय से मुक्ति दे, इस निराशा से निकाले, शांति दे, चंगाई दे, उस शोक से जो गुजरे शोक को आनंद में बदल दे, आंसुओं को पोंछ दे, क्योंकि वो प्रेमी पिता है। इसके बारे में मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगी कि कैसे हमारा शोक जो है, हमारी परेशानी जो है, वो तब तक होती है जब तक हम उसको संसारिक दृष्टि से देख रहे हैं, जब तक हमारी उतनी सीमित देखने का नजरिया है जितना मनुष्य का है।
आत्मिक आंखें बंद है, आत्मिक कान बंद है। लेकिन जब हम उस सत्य को जान लेते हैं, प्रभु की आत्मा जब हमें सिखाती है, जो वचन हमें बताता है, वो बातें जो गूगल पर नहीं मिल सकती, जो इंटरनेट पर नहीं मिल सकती, जो कोई इंसान कितना भी समझदार है वो नहीं समझा सकता, क्योंकि प्रभु हमें वो बातें सब बताता और समझाता है जो अलौकिक बातें, जो सुपरनेचुरल है, हमारी बुद्धि समझ से परे की बात है। जब हम उसको जान लेते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। मृत्यु के प्रति, विपत्ति के प्रति, निराशा के प्रति हम अलग तरीके से देखने लगते हैं। जो दुनिया के लिए छुपी हुई बातें हैं, वो प्रभु कहता है जब तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे वो बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। उन बातों को समझे। तो मैं वो घटना बता रही थी आपको कि बहुत पुरानी बात है। ऐसा था कि दो देशों में युद्ध हुआ और जो युद्ध में जासूस लोग जाते थे दूसरी जगहों की बात पता करने, उन जासूसों को पकड़ लिया गया और बंदी बना लिया गया। और जब बंदी बना लिया गया तो शासक जो है वो उनसे सबसे एक ही सवाल पूछता था। उस सवाल में वो उनको दो ऑप्शन देता था, दो चुनाव देता था कि तुम कुछ भी चुन लो। दो रास्ते देता था। एक रास्ता था मार्ग, वो बताता था कि इसमें ये आग का रास्ता है, जहां भी तुम चलोगे तो आग और लपटे और आग के गोले और शोले और जलते हुए अंगारे तुम्हें मिलेंगे, उसको पार करके तुम्हें निकलना है। और दूसरा जो रास्ता है वो अंधकार का रास्ता है, वो एक अंधेरा दरवाजा है और वो नहीं पता कि उसके अंदर क्या मिले, कुछ भी मिल सकता है तुम्हें। तो इंसानी फितरत क्या है, स्वाभाविक बात है कि 99% लोग जो हैं वो उतनी ही बात चुनते थे जितनी वो समझते थे, जितनी उनको मालूम थी। जो नहीं मालूम उसका भय था। वो सिर्फ उतनी बात समझते और जानते थे कि यहाँ से मैं गुजरूंगा तो आग है, मरना मुझे वैसे भी है, तो मैं यही ट्राई करके देख लेता हूँ, मरा तो मरा, बचा तो बचा। और आग के रास्ते को वो चुन लेते थे, झुलस जाते थे, मर जाते थे, जल जाते थे। और दूसरा रास्ता कैसा था? कुछ लोगों ने, चुने हुए बहुत कम लोगों ने ये रास्ता भी चुना, क्योंकि सब डरे हुए थे, अंधेरे की बात है, पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा, कौन मिलेगा, कोई जंगली जानवर है या कुछ भयानक चीज है या गड्ढा है या मृत्यु है या क्या है। लेकिन आप जानते हैं उस अंधेरे रास्ते में, अंधेरे दरवाजे को जिन्होंने चुना वो क्या था? अंधेरे रास्ते के बाद स्वतंत्रता थी, आजादी, जिंदगी। यही बात आज आपके और मेरे साथ भी होती है कि जितनी बात हम जानते हैं अपनी मनुष्य की समझ से, बुद्धि से, उतनी बात को सोचते हैं कि मेरे भले के लिए है। और उस बात को जो हम नहीं समझते, हम नहीं जानते, हम सोचते पता नहीं क्या होगा और हम उसको जानना, समझना, परखना चाहते नहीं। जबकि अगर वो चुनाव करें तो उसके बाद आजादी और जीवन था, लेकिन यहाँ अग्नि के में जलना पड़ा। मायने ये है कि हम इतने आशीषित हैं कि प्रभु ने हमसे कोई भी बात छिपा के नहीं रखी। हमारे लिए अननोन नहीं है। जो वचन नहीं पढ़ते, जिन्होंने मसीह को नहीं चखा, नहीं जाना, उनके लिए वो नई बात हो सकती है। लेकिन वचन पढ़ के देखें, समझ के देखें, आत्मा हमें सिखाता, समझाता है कि मृत्यु की अंधकार की वादियों में भी वो हमारे साथ है, वहां भी वो हमें नहीं छोड़ता, वहां भी हमें वो नहीं त्यागता। बस हम उसके सम्मुख आ जाएं, उसको समझ लें और उसको जान लें। और हम, विश्वासी क्या कहता है, वचन क्या कहता है फिलिपियो 4:13 में, कि हम विश्वास के द्वारा हम लोग जीवित रहते हैं, उसकी दया से हम बचाए जाते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में क्या है कि हम उस विश्वास से अनदेखी वस्तुओं की भी हम प्रतीति करते हैं, हम समझते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा उद्धार करता है वो जीवित है और हमारे साथ है और हमारा रक्षक है, जो ना ऊंघता है और ना सोता है, हमारे साथ है हमेशा। तो वो हमसे ऐसी कोई बात छिपा के नहीं रखता। वचन में दर बदर, कदम बर कदम जब हम बढ़ते हैं आगे, एक 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 बात, स्वर्गीय बातों को वो बताता है। वचन भी कहता है कि मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना लिया, पुत्र और पुत्री बना लिया है। अब वो हमसे कोई बात छिपा के नहीं रखता, स्वर्गीय बातों को प्रकट करता है और हमें अपना उत्तराधिकारी बना के रखता है। कहने का मायने ये है कि जिन्होंने नहीं चखा,
जिन्होंने नहीं जाना वो जान के देखें कि दुनिया की नीति से हो सकता है कि हम सोच रहे हैं बस किसी की मृत्यु हो गई तो वो बात समाप्त हो गई, इतनी ही बात थी। लेकिन वचन हमें बताता है यहाँ समाप्त नहीं है, यहाँ शुरुआत है, एक नए जीवन की शुरुआत परमेश्वर के साथ, उसके अनंत जीवन में, उसके अनंत आनंद के राज्य में। जो मसीह में सो गए वो भी सोए नहीं, वो भी उसके साथ है हमेशा की जिंदगी में। स्वर्गीय बातें, स्वर्ग की बात, नरक की बात, फरिश्तों की बात, स्वर्गदूतों की बात, दुष्ट आत्माओं की बात, सारी बातें वचन हमें बताता है। वचन को समझ के पढ़ के अगर हम देखें, और तब हम जब देखेंगे अपनी बरकतों को, तब हमारा नजरिया बदल चुका होगा, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुल गई होंगी, आत्मिक कान खुल गए होंगे। क्योंकि बाइबल का दूसरा नाम है आत्मा की तलवार, जिसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। उसमें सब आत्मिक बातें हैं, उसको समझने के लिए भी आत्मा जरूरी है। और इस प्रकार वो हमें इनकरेज करती है वचन ये बात बता के कि हम जो हैं जब गिनने लगेंगे उन सब बातों को और उनकी चर्चा भी करेंगे, वो हमारी पिछली जिंदगी में जो बड़े बड़े काम प्रभु ने किए, उन तजुर्बों को जब हम याद करते हैं तो हम आशीषित होते हैं, उत्साहित होते हैं और जानते हैं कि उस वक्त उस घड़ी प्रभु ने मुझे संभाला था। बीमार था या परेशान था या शैतानी शिकंजे में था या विपत्ति में फंस गया, प्रभु ने मुझे बचाया। हम में से हर एक की जिंदगी में जरूर कोई ना कोई गवाही होगी, उसको याद करें और स्मरण करें और प्रभु को धन्यवाद कह के क्लेम करें कि जिस प्रभु ने मुझे यहाँ तक संभाला, ये सब बातें की मील के पत्थर की तरह जैसे इसने रखा सैमुएल ने, स्मरण करते हुए रखते चले जाएं कि जिस प्रभु ने ये सब बातें मेरे साथ की है, वो ही आगे भी संभालेगा और नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो वही परमेश्वर है, कभी नहीं बदलने वाला है। कल, आज, युगानुयुग हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। और साथ ही दूसरे लोगों को भी हमें इनकरेज करें उसके बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगी, मरकुस 5:18-19 में ये बात का वर्णन है कि जब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, शैतान जो ग्रसित था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उसको छुटकारा दिया, तो वो पीछे आने लगा मसीह के कि मैं भी तेरे पीछे चलूंगा, संग चलूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू जा और अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु को भी महिमा मिले और वो सारे लोग भी इनकरेज्ड हों, ताकि वो भी अगर तुम जैसी मुश्किलों घड़ी में है, अविश्वास में है, भय में है, निराशा में है, परेशानी में है, आंसू और शोक में है, तो उनको भी एक आशा की किरण मिले। वो भी जाने और समझे कि जैसे परमेश्वर ने इसके साथ किया है वो हमारे साथ भी कर सकता है। तो वो मील का पत्थर जो बातें हैं, जो अपनी जिंदगी में गंवाई हैं, वो हमको तो इनकरेज करेंगी ही, लेकिन हमारे साथ साथ और लोगों को भी करें, वो भी चख लें उस सच्चे स्वाद को जो प्रभु के अनुग्रह का है, जो उसकी सुरक्षा का है। देखिए भजन संहिता 107 और उसके 8 में है, लोग परमेश्वर की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। यानी हम उसका धन्यवाद करने लगे हर हालत में कि जो आश्चर्य कर्म उसने हमारे जीवन में किए थे। तब हम जब स्मरण करेंगे, हमारी आशा और विश्वास बढ़ेगा कि जब प्रभु ने ये आश्चर्य कर्म मेरे साथ किया या इसके उसके किसी और विश्वासी के साथ किया, मेरे जानने वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप के, तो वो परमेश्वर मेरे साथ भी करेगा। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो सबसे प्रेम करने वाला है, संपूर्ण मानव जाति से। उसकी आशीष भी सबके लिए है, सबके लिए और मुफ्त में। तो आज उस प्रेम को स्मरण करें, उसकी दया को स्मरण करें और उसका धन्यवाद करने वाले हों। देखिए वो अपने वायदों में, अपने प्रतिज्ञाओं में सच्चा परमेश्वर है। हम वचन में देखेंगे, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय 9 वचन में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विश्वास में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्या लिखा है? परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी प्राणी नाश हो, एक भी, पर वो ये जरूर चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो ये बात जान ले कि प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता, यहाँ भी वो चाहता है हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, और इसके बाद अनंत जीवन में भी वो चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन पाएं, बल्कि उसके साथ रहें,
उसके आनंद में सहभागी हों। वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। वो चाहता है कि मन फिराकर हम उसके सम्मुख आए। इसके बाद जब हम उसके सम्मुख आते हैं तो देखिए एक और बात, यिर्मयाह 3 और उसका माफ कीजिए यिर्मयाह 31 और उसका 3रा वचन, यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। कब से प्रेम कर रहा है परमेश्वर? सदा से। तब से जब से हम जानते भी नहीं। वचन क्या कहता है? हमारे हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे हैं। गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला परमेश्वर है, नाम से जानने वाला परमेश्वर है। एक एक बाल जिसके गिने हुए हैं वो हम उस परमेश्वर को मानते हैं। वो हमारा एक एक बात का हिसाब लेखा जोखा रखने वाला है। और वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। वो तब से हमें जानता है। उसका प्रेम कब से? सदा से। जब से आप जानते भी नहीं तब से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। किससे? संपूर्ण मानव जाति से, प्रत्येक से। भले ही आप जानते हैं या नहीं जानते, परमेश्वर आपको नाम से जानने वाला परमेश्वर है, आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता आप नाश हो। वो चाहता है मन फिरा कर आए, यहाँ भी जीवन पाए और उसके बाद वहां भी उसकी संगति में हमेशा की जिंदगी पा सके। वो ऐसा परमेश्वर है। उसके बाद देखिए जब हम पछता के उसके सम्मुख आ जाते हैं, जैसे वो कह रहा है मन फिराव का अवसर देता है, तो उसकी सामर्थ्य कैसी है? बचाने की, नजात देने की, उद्धारकर्ता होने की सामर्थ्य कैसी है? देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और 10 वचन, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। जब भक्ति में आ जाते हैं, आत्मा से भरते हैं, तो वो पश्चाताप, रूह हमें, पवित्र आत्मा हमको प्रेरित करती है कि ऐसा पश्चाताप होता है कि जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता। जो आत्मिक रूप से हो गए, पछता के आ गए, उनको फिर नहीं पछताना पड़ता। बस पापों से पछता के जब ग्रहण कर लिए, उसके बाद इस निर्णय में पछताना नहीं, क्योंकि वो चक्के देख चुके उस प्रभु का स्वाद। लेकिन सांसारिक बातों में क्या है? मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक बात इतनी ही है कि बस मृत्यु हो गई और सब कुछ खत्म हो गया, इतना ही सोचते हैं। लेकिन वचन हमें बता रहा है इतनी बात नहीं है। बात अनंत जीवन की है, जो कभी 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 खत्म नहीं होती। जो प्रभु में सोते हैं वो उसके साथ जिलाए जाते हैं। उसके विश्वासी लोगों के लिए वो अपनी संगति में, अपने राज्य में जगह तैयार करने जाता है। इसके बाद देखिए हम देख चुके उस उद्धार की बात को कि जो मसीह में यकीन करेंगे वो पूरा घराना उद्धार पाएगा। ऐसी भी बात कही गई है एक्ट्स में, प्रेरितों के काम 16 और 31 में, कि जब उसमें हम यकीन करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम उसके सम्मुख आते हैं, जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो हम उसके साथ उसके बालक के समान, उसके बच्चों के समान बन जाते हैं। उसके उत्तराधिकारी, वारिस, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। कैसे? यूहन्ना 1 और 12 में इसका वर्णन है कि उसके बाद हम दोबारा से फिर पापों में नहीं पड़ते, लेकिन जब हम बॉर्न अगेन होके आते, नए जन्म से, नए सिरे से, तो परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। लेकिन इस नए सिरे का मतलब क्या है? वाकई में मन फिरा के, जो ये इस समय बिल्कुल सही वक्त है कि हम दुनियावी बातों को पूरी तरह छोड़कर, मन फिराकर, मनों को तोड़कर उसके सम्मुख आए, ताकि हम उसमें हमेशा की उस जिंदगी को पा सकें। और बपतिस्मा जो हम लेते हैं, जब हम कहते हैं कि अब मैं नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, उसको सचमुच में ग्रहण करें कि मैं मतलब मैं, ईगो मेरा अहम नहीं रहा, पर अब मैं मसीह के जैसे हो गया हूँ। ये है मन फिरा। इसके बाद मैं खास इनकरेज करना चाहूंगी उन लोगों को जो रोग से, निराशा से, परेशानी से बात कह रहे हैं कि अब मेरे लिए क्या आशा है। उसके लिए क्या कहा है वचन में? भजन संहिता 103 और उसके 2 से 4 में, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहाँ पे वचन क्या बता रहा है? सब अधर्मों से शुद्ध करता है। सब मतलब हर एक,
कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, फिर भी आशा है। फिर भी आज अगर हम मनों को तोड़ कर आए तो सब अधर्मों को वो क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। सब, ऐसा नहीं है कि किसी खास रोग को करता है, किसी को नहीं करता, प्रत्येक रोग को। हम जानते हैं, समाचार में, शुभ समाचार में हम देखते हैं, मत्ती की इंजील में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब थे, वो जगह जगह, सब जगह लोगों को चंगा करते रहे। मत्ती 8:16 से 17 में कि वो सबको चंगा करते रहे। जैसे कि यशायाह हमें भी भविष्यवाणी की थी कि उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे पापों को सह लिया, हमारे रोगों को उठा लिया। यानी कि यीशु मसीह जब थे तो वो जो भी बीमारी हो, जिसको भी हो, सबको हर जगह चंगाई देते गए, यहाँ तक कि मृत्यु को भी, मरे हुए को भी जिला दिया। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी उतना ही प्रेम करता है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, अति करुणामय, दयालु परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है और हमको हर बुरे बातों से बचाकर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आखिरी में एक बात से समाप्त करूंगी, जो खास सवाल आज बुजुर्ग लोगों का है, सीनियर सिटीजन्स का है। वो ये सवाल है कि अब हमें अपने बुढ़ापे में ये सब देखना पड़ रहा है और अब हम कैसे करेंगे? जवान लोग तो झेल लेंगे, लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? तो वचन बहुत सारी बातें बताता है उम्र दराज लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, लेकिन एक ही वचन मैं आपके सामने बताना चाहूंगी, वो है भजन संहिता 92 उसके 12 से 14। इसमें इस प्रकार लिखा है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि भले ही हम कितनी भी उम्र के हो गए हों, फिर भी हम लहलहाते रहेंगे। और बहुत सारी गवाहियां ऐसी हैं, बहुत सारे बड़े और बुजुर्ग लोग भी जीत कर आए हैं, बीमारी से निकल कर आए हैं, चंगाई पाकर आए हैं। और जितने प्रभु में सो गए, वो हम इंसानी नजरों से देख रहे हैं तो हमको लग रहा है हार गए, चले गए, खत्म हो गए। लेकिन हमारी जब आत्मिक आंखें खुले, जो वचन कहता है, तो वो ये बता रहा है कि हम प्रभु के राज्य में उसके वारिस हैं। परमेश्वर ने जो हमारे लिए जगह तैयार की है, हम उसके वारिस हैं। तो आज वचन हमें बहुत सारी बातें बता रहा है, जिसमें से खास अहम बात ये है, जैसे समवेल ने कहा कि यहाँ तक उस प्रभु ने मेरी सहायता की, वो ही परमेश्वर आगे भी मेरी सहायता करेगा। और वचन भी बार बार कहता है, यीशु मसीह भी बार बार कहता है कि वो हमें ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। और कब तक है हमारे साथ? जगत के अंत तक, सदैव। और अपना आत्मा, अपना सहायक हमें देके जाता, कभी अकेला नहीं छोड़ता, अनाथ नहीं छोड़ता। और यहाँ तक कि उसके बाद भी जगह बना के जाता है कि ताकि हम उसके आनंद में हमेशा की जिंदगी पाएं। तो आज हम इनकरेज हों इस बात से, प्रतिदिन हर पल जब भी हमें वो नेगेटिव बातें आती हैं, शोक, सता, मृत्यु, आंसू, पीड़ा आता है, वो बहुत स्वाभाविक है क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं। लेकिन प्रभु का वायदा कैसा है? उसने वायदा किया है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, पर धैर्य रखो, धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया। वो ऐसी शांति देता है जो मनुष्य की समझ से बाहर, मनुष्य की समझ से बाहर की शांति प्रभु आज आपको, मुझको, सबको दे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आज से हम उसकी सारी बरकतों को नाम ब नाम गिने और इनकरेज हो, और वो प्रभु हमें संभालेगा। विश्वास रखें, उसमें मजबूत बनते चले जाएं। प्रभु आज के वचन के जरिए हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहे। फिर एक नए एपिसोड में मिलेंगे, प्रेयर टाइम में, एक नए विषय के साथ। जय मसीह की।